तुला राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी कोशिशों से ज़्यादातर काम योजना के मुताबिक पूरे होते जाएंगे। कोशिश भरपूर करनी होगी आपको, प्रयास में कमी ना छोड़ना। दोस्तों, इस समय अपनों का साथ और समय का अनुकूल होना आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपकी लापरवाही के कारण पैसों के लेन देन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसका आपने विशेष रूप पर इस समय ख्याल रखना है। कोई भी कागज का काम करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस समय बाहर के कामों में व्यस्त रहना समय और पैसे की बर्बादी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने कार्यक्षेत्र में अपने काम के लिए ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके कई रुके हुए काम अब आने वाले समय में फिर से शुरू हो सकते हैं और आपको अब सफलता भी मिलने के चांस बढ़त पर हैं। दोस्तों, गलत लोगों से दूरियां बनाकर रखें। मैं हर बार आपको तुला राशि के दोस्तों को राशि में बताता हूँ। महिलाएं खासकर अपने सम्मान का ध्यान रखें। सिर्फ गुस्से पर काबू रखना जरूरी है और अपने शब्दों को तोलना, समझना, फिर बोलना जरूरी है, तो आपका मान सम्मान बना रहेगा। काम में किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात करते समय बहुत ज़्यादा धैर्य और शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा उतावलापन, जल्दबाजी बिल्कुल दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। आपके काम आसानी से बनते जाएंगे। अपने पैसे को योजना के मुताबिक ना रखने की वजह से थोड़ा बहुत आपको आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, इसलिए खर्चे ज़्यादा ना करें। पैसे कमाने के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खर्चों पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परिवार में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को बनाकर रखा जाए। किसी भी तरह का कुछ नया काम या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें भी परिवार की सलाह को शामिल करना आपको लाभ दे सकता है। आपसी रिश्तों में गड़बड़ी ना हो, इसलिए सावधानी बरतें। यह अच्छा ही होगा कि बातों को लेकर संयम बरता जाए, बातों को खींचा ना जाए। इसलिए इस समय कड़वे बोलने से परहेज करें। नित्य रूप से आप नुकसान से बचने के लिए अपने आप को कंट्रोल में रखें। अपनी नीतियाँ बनाकर रखें। परिवार चलाने के लिए जो नीतियाँ होनी चाहिए उस पर गौर आपको करना चाहिए। अपने विकल्पों को सावधानी से तोलें। दोस्तों, जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन के लिए खुद पर भरोसा करें। इस समय आपकी क्षमता आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। सहकर्मी और सीनियर दोनों ही आपके आइडियाज़ की तारीफ करेंगे। इस सिचुएशन का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। नए निवेश या बड़ी खरीदारी करने का मन बना सकते हैं, लेकिन जोखिम लेने से अभी आपको बचना होगा। अपने खर्चों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विवादित मामलों में थोड़ा समय देना जरूरी है। प्रयास करेंगे तो आपकी विजय होगी।
इस समय आप कोई साहसी फैसला ले सकते हैं, लेकिन इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेने से आप अभी परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं। इस समय जल्दबाजी में किसी भी तरह की कमिटमेंट करने से आपको बचना होगा, क्योंकि फिर आप कमिटमेंट करेंगे, कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे तो बेवजह से आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। दोस्तों, हर आदमी आज खुशी चाहता है और उसे बाहर ढूंढता है, दूसरों में ढूंढता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। खुशी पाने के लिए खुशी केवल एक एहसास नहीं है, बल्कि जीने की एक कला है। जिससे यह कला आ गई तो वह फिर कभी उदास हो ही नहीं सकता। दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, लेकिन अक्सर हम इसे बाहरी चीज़ों जैसे धन, सफलता, प्रसिद्धि या भौतिक सुख सुविधाओं में ढूंढते हैं। लेकिन सच्ची खुशी वही होती है जहाँ मन की शांति, संतोष और आत्मिक सुख होता है। दोस्तों, ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सूरज के ढलने के साथ ही आपकी ज़िंदगी का एक दिन कम होता चला जा रहा है, लेकिन हम उधर ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि हम रोज़ एक दिन गवा कर सोते हैं अपनी ज़िंदगी में आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आती है। ज़िंदगी सबके लिए हमेशा दर्द लेकर आती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है उसमें से खुशी पैदा करना। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर खुशियों को, भविष्य को किसी मंजिल से जोड़ देते हैं, लेकिन असल में खुशी तो हर पल में बसी होती है। यह किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती, बस हमें इसे देखने और अपनाने की ज़रूरत होती है। खुश रहने से ही आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। खुश रहना एक ऐसा वरदान साबित होता है जो जग में आपके यश का विस्तार करता है। खुशी जीवन की ऐसी भव्य यात्रा है जिसका अनुभव भी भव्य होता है। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ वही सुखी है जो खुश रहना सीख चुका है। जब आपकी प्राथमिकता में खुशी का स्थान सब प्रथम हो जाता है, तब आप जिंदगी की हर जंग जीत जाते हैं। खुशी एक ऐसी भावना है जो आपके सपनों को नए पंख देती है। जीवन खुश रहने वाले का ही अस्तित्व चमकदार बनता है। खुश रहने वाला व्यक्ति ही सरलता से अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जो लोग हर पल में खुशियाँ ढूंढते हैं, वही लोग सही मायनों में धनवान होते हैं। खुशियाँ ही हमें सपनों को पूरा करने के लिए हर मोड़ पर नई ऊर्जाओं के साथ प्रेरित करती हैं। खुशियों का स्वागत किया करो, इसके आप अधिकारी हो, हकदार हो। खुश रहना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। 3 रास्ते खुश रहने के। पहला है शुक्राना, भगवान का शुक्रिया किया करो। दूसरा है मुस्कुराना, चेहरे पर सुनहरी मुस्कान बनाया करो। किसी का दिल ना दुखाना, किसी का भी दिल ना दिखाया करो। दोस्तों, अगर आप खुशी चाहते हैं, दोस्तों अतीत जैसा भी था, आपका अतीत जैसा भी था, अच्छा था या बुरा था, वह खत्म हो चुका है और आपके सामने भविष्य कभी आया नहीं। केवल यहाँ और अभी का अस्तित्व। आपका मुख्य काम यह नहीं है कि जो दूर धुंधला है उसे देखें, बल्कि जो आपको इस समय साफ साफ आपके सामने है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों, हम अगर किसी और से सीखना नहीं चाहते तो शनि की कारक चींटियाँ
शनि की कारक है, जिनको खुश करने से शनिदेव खुश होते हैं। इसलिए हम कहते हैं अगर शनिदेव को खुश करना है तो चींटियों को आटा चीनी डालें। हमें उन्हीं चींटियों से कुछ सीखना चाहिए जिसको हम कुछ समझते नहीं है। कई बार गुस्से में बंदा कहता तेरे को तो चींटी की तरह मसल के फेंक दूंगा, ऐसे बोलता ना कि चींटी की तरह मसल, तू तो मेरे सामने चींटी है। तो कई बार चींटी को बहुत हल्का लेते हैं लोग, लेकिन जब चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है तो हाथी को भी फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। दोस्तों, हम चींटियों से सीख सकते हैं, सीखना चाहिए, चींटियों का अध्ययन करना चाहिए। उनके पास 4 अद्भुत फिलॉसफी है चींटियों के पास। कभी हार मत मानो, आगे देखो, पॉजिटिव रहो और वह सब करो जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में आप 2 तरह के दर्द से गुजरेंगे, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। अनुशासन का वजन औंस होता है, जबकि अफसोस का वजन टन होता है। आप में कम समस्याओं की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अधिक कौशल की इच्छा होनी चाहिए। आप आज जो कुछ भी हो, अतीत में आपके द्वारा किए गए कर्मों के चुनाव के कारण ही हो सकते हैं। आपका भविष्य उम्मीद से बेहतर नहीं होगा, योजना बनाकर काम करने से बेहतर होगा। और भविष्य की योजना बनाने के लिए अपने लक्ष्यों का चयन करना होगा। आपको अपनी असफलताओं पर ध्यान ना देकर केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना ही जीने की कला है। सभी बाधाओं के खिलाफ कुछ नया करने का प्रयास करें। कल रात के साथ एक कल ख़त्म हो गया। हर दिन एक नई शुरुआत है। भूलने की कला सीखें और आगे बढ़ें। कल की चिंता लेकर अपने बिस्तर पर बिल्कुल ना जाएं। बड़ी उम्मीदें रखें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत करें। बड़े सपने देखें और उन्हें जीने की हिम्मत करें। बड़ी अपेक्षाएं रखें और उन पर विश्वास करें। अपने अतीत को, अपने अतीत की गलतियों को भूल जाएं और भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों, जीवन के पहाड़ उस व्यक्ति को नहीं तोड़ सकते जिसकी आत्मा उत्साह की अग्नि से प्रज्वलित होती है। तो आप चिंता ना करें, बिना चिंता आप आगे बढ़ें तो आपके सभी काम आपकी इच्छा अनुसार पूरे होते चले जाएंगे। दोस्तों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब आपकी इच्छा सच्ची होती है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। कोई मैप नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक आवाज़ है जो हर दिन कहती है चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। दुनिया कहेगी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हालात कहेंगे असंभव, असंभव, असंभव। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, रोकेंगे, लेकिन आपने रुकना बिल्कुल नहीं। अगर आप रुके नहीं तो यही दुनिया एक दिन तालियां बजाएंगी। रास्ते उन लोगों के लिए बनते हैं जो खुद से वादा करते हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचो, बीज अगर अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बढ़ता है, अंकुरित होता है, ऊपर आ जाता है रोशनी की ओर, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति सच्ची होती है।
जीने की, वैसे ही तुम्हारी इच्छा भी तुम्हें ऊपर उठाएगी, अगर वो भीतर से निकली है। तुम्हें चाहिए सिर्फ एक संकल्प, एक सच्चा, अडिग, पवित्र संकल्प जो डर से बड़ा हो, आलस से तेज हो और बहानों से मजबूत हो। जब आप रोज उठते हो और उस एक चीज के लिए जीते हो जिसे आप दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। मत पूछो कैसे होगा, बस कहो, अपने आप से कहो, करना है तुझे, करना है तुझे, करना है। और फिर देखो, रास्ता दिखे ना दिखे, मंजिल जरूर दिखने लगेगी। क्योंकि अगर इच्छा सच्ची हो तो रास्ता खुद कहता है मैं तैयार हूं, बस तू अब चल। दोस्तों, हर सुबह आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो आपको वही सोच देता है जो आप कल थक कर जिस रास्ते ने सुला दिया था, और दूसरा जो कहता है कि अब बहुत हुआ, अब मुझे बदलना है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब आपकी सोच बदलती है। जो व्यक्ति सोचता है कि वो कर सकता है, वो कर पाता है, और जो सोचता है कि नहीं कर सकता तो कभी शुरू ही नहीं करता। ये फर्क सोच का है। कल कई लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कोई भी नहीं देखता कि किस्मत से पहले सोच आती है। अगर सोच में स्पष्टता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। अगर सोच में हिम्मत है तो डर पीछे हट जाता है। अगर सोच में विश्वास है तो सफलता खींची चली आती है। आपका दिमाग एक खेत की तरह है। जो आप सोचते हो वही बोते हो, वही काटते हो। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हो तो दुनिया भी आपको वही समझेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं लायक हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं जीतने के लिए बना हूँ, तो फिर रुकावटें भी रास्ता बन जाएंगे। दोस्तों, सोच वही रखो जो तुम्हारे सपनों के लायक हो। सोच वही रखो जो तुम्हें नींद से नहीं, जुनून से जगाए। आपकी हिम्मत कहीं बाहर नहीं छिपी, वो आपके दिमाग के अंदर बैठी है। जिस दिन आप अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लोगे, उसी दिन से किस्मत करवट लेना शुरू कर देगी। तो अगली बार जब आप खुद से कहो कि मैं नहीं कर सकता, तो उसी पल खुद से कहो अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं कर भी सकता हूँ। सोच बदलो और देखो कैसे किस्मत भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा समझ आना शुरू हो चुका। तुला राशि के दोस्तों, शनिदेव की कृपा आप पर बनी है। बार बार मैं आपको कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, शनि के उपाय करते रहो, शनि के दान करते रहो, शनिवार के नियम अनुशासन से चलते रहो, अपने आप को सात्विक रखते हुए। ये पवित्र दिन है। आने वाले समय में आपके सामने अभी भैया दूज आएगी, धनतेरस आएगी और दीपावली, ये सारे, करवा चौथ, जो बहुत से त्योहारों का, ये उत्सव का ये माहौल चल रहा है इस समय। तो आप अपने आप को खुश रखें, अपने चेहरे पर सुनहरी मुस्कान रखें। क्योंकि दोस्तों, ये आपको जो राशि मैं बताता हूँ, इसमें आपके ग्रहों के बारे में तो होता है थोड़ा, लेकिन जो आपके जीवन में जीने की कला, वो भी इस राशि में बताई जाती है। इसको आप, जैसे आज का संदेश आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है अगर उस पर थोड़ा सा अमल करें, अपने पे लागू करेंगे तो। क्योंकि ये सब शब्द समझने की भूल ना करना। ये शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो आपके जीवन में एक नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है, अगर आप चाहेंगे तो। ये सब कुछ आपके चाहने के ऊपर है।
अगर आप चाहेंगे तो ये जो एक एक शब्द ऊर्जा बन सकता है और आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच ऊंचाई तक पहुंचे, आपका आत्मविश्वास पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़े और जीवन में शांति के साथ सफलता भी आए, तो आपको एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा पूरा यकीन है अगर आप अपनी राशि को रोज दिल से सुनोगे तो यह संदेश आपके भीतर नई ऊर्जा, एक नई ताकत और उम्मीद जगा देगा। ये मेरा विश्वास है, बाकी तो आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है। मेरे सारे विचार आपके जीवन को बदलने में सक्षम हैं, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, बताते हैं कि आपकी जब से राशि हमने सुननी शुरू की है तब से आत्मबल बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है, जीने की इच्छा हुई है। ऐसा उनका मानना है, तो ऐसा मेरा भी मानना भी है, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव सोच के साथ लिखता हूँ, पॉजिटिव ही सोचूंगा। दोस्तों, संसार का सार तत्व केवल ऊर्जा है, क्योंकि जब तक आप देखते हो तो पर्वत, नदियां, आकाश, तारे, पेड़, पक्षी, मनुष्य और उनके हर किसी का आधार एक ऊर्जा है जो निरंतर गति में है, जो कभी भी रुकती नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होती। यह ऊर्जा ही वह कंपन है जो आप अपनी श्वास में महसूस करते हो। इसे आप अपने हृदय की धड़कन में सुनते हो। जब आप दीपक जलाते हो तो वह दीपक केवल लो नहीं, वह ऊर्जा है जो अंधकार को मिटाती है। जब आप श्वास को भीतर खींचते हो तो वह केवल बाजू नहीं, वह ऊर्जा है जो आपको जीवन देती है। जब आप किसी शब्द को, किसी मंत्र को उच्चारित करते हो तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा है जो कंपन में बदलकर वातावरण में फैल जाती है। इसलिए आप शब्दों को थोड़ा ध्यान दिया करो। आपकी राशि, बहुत मेहनत से मैं ये राशि बनाता हूँ आपके लिए, सभी के लिए 12 राशि हैं। कोशिश मेरी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए, ज़्यादा से ज़्यादा जोश आए, ऊर्जा आए, अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग। एक व्यक्ति व्यास जी के पास आया कि व्यास जी, आप रोज जब भी देखो ईश्वर 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 की बातें करते रहते हैं, भगवान भगवान भगवान, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, प्रभु प्रभु प्रभु, जब देखो। आज मैं आया हूं तो मुझे आप ईश्वर के दर्शन करवा दो, क्योंकि जब भी मैं सुनता हूं आप ईश्वर के बारे में इतनी सारी जानकारियां देते हैं, इतनी जानकारियां रखते हैं, तो ईश्वर के दर्शन करवाना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत आसान काम है कि मुझे ईश्वर के दर्शन आप करवा सकते हो, अगर आप सच में ईश्वर की बात करते हो तो। अगर आप मुझे ईश्वर का दर्शन करवा दोगे तो मैं आपका शिष्य बनकर ताउम्र आपकी सेवा करूंगा। व्यास जी ने कहा, बच्चा, हर चीज दिखाने वाली नहीं होती। शास्त्र के कहे अनुसार हम मानते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम उसी पद चिन्हों पर चलते हैं, उसी मार्ग पर चलकर हमें भगवान की अनुभूति होती है। मुझे हुई है, तुम भी चलो, तुम्हें भी होगी। तुम भी चलोगे तो तुम्हें भी हो जाएगी एक ना एक दिन। वो व्यक्ति बोला, नहीं, सब डोंग है, पखंड है, बकवास है, बेवकूफ़ बनवाते हो, भोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। अब व्यास जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन व्यास जी के साथ उनके एक तबला मास्टर जो तबला बजाता था अपने पास बुलाया, कहा कि अपने काम से काम रखो भाई, पहले शास्त्रों का अध्ययन करो, फिर सब कुछ नज़र आ जाएगा। तो वे व्यक्ति बोला, तुम्हें आया, तुम व्यास जी के साथ रखते हो तो तुम्हें आया क्या? वो तबला मास्टर बोलता है कि भाई जाओ, बेवजह से परेशान मत करो। वह व्यक्ति फिर बोला, पखंड, बकवास, डोंग, पागल बनाते हो। अब उस तबला
मास्टर को आ गया गुस्सा, क्योंकि वो सारा दिन व्यास जी के साथ तलवत जो तबला बजाता था, तबला, उसके हाथ भी फिर सख्त हुए पड़े, हाथ भी भारी थे क्योंकि सारा दिन तबले की थापते हैं। उसने एक दिया जोर से उसके गाल पर, उस व्यक्ति के गाल पर जोर से दिया एक रैपड़। वो चिल्लाया, ये क्या मजाक है। वो तबला मास्टर मुस्कुरा कर कहता है, वो बोलना ही चाहता था तो व्यक्ति बोला, मुस्कुरा रहे हो, आपके थप्पड़ से मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो तबला मास्टर ने कहा, दर्द कहाँ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, दर्द दिखाओ। वो व्यक्ति बोलता, अरे दर्द दिखाने वाली चीज़ थोड़ा होती है, ये तो महसूस की जाती है। आपने थप्पड़ मारा, मुझे पता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो उस तबला मास्टर ने कहा, उसी तरह जिस तरह हमें तुम्हारा दर्द नज़र नहीं आ रहा और तुम्हें हमारा परमात्मा नज़र नहीं आएगा। तुम हमारी बात मान लो कि परमात्मा होता है, और मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आपको दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, कई बार ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तर्क वितर्क वाले, इनसे सावधान रहें। आप भगवान के प्रति अपना विश्वास रखें। भगवान के प्रति विश्वास रखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें राहत देने वाली घटेंगी आपके साथ। दोस्तों, इस समय बहुत होश में रहो। ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। अगर आज आप बुरा कर रहे हैं तो आपके पुण्य खाली हो रहे हैं। जिस दिन आपके पुण्य खत्म हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप दोनों मिलकर संताप बनते हुए नजर आएंगे। इस धरती में जो भी बचा सको वो बचा के रखो, क्योंकि अगर आपने यहाँ आकर अपने आप को नहीं बचाया तो सिर्फ हाथ मलते रहोगे। अभी से बुद्धि को ठिकाने लगा लो। अपने आप को यांत्रिक मत बनाओ, मशीन की तरह मत बनो। यांत्रिक व्यवस्था की तरह पूजा मत करो। मशीनी एक्ट जैसी मशीन होती है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अपने आप को मशीन की तरह ना समझो। आप जो भगवान का जाप करते हैं उसे समझो। आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चाहे हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं, उसको समझो। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उसको समझो। गीता का पाठ करते हैं तो उसको समझो। मशीन की तरह रोज ही बटन दबाया और चल पड़ी, बंद किया तो बंद होगी, ऐसे नहीं। कुछ भी करो भाव से करो, समझ के करो, सोच के करो, तो आपको फायदा जरूर उसका मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, बहुत प्यार से पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले 108 बार राम नाम का जाप करो, क्योंकि हनुमान चालीसे में ही हम पढ़ते हैं कि राम चरित्र सुनवे को रसिया, कि राम जी के चरित्र की बात सुनने में रस आता है हनुमान जी को। इसलिए जब भी हनुमान चालीसा पढ़ो उससे पहले 108 बार जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। और जब हनुमान चालीसा पढ़ चुको उसके बाद फिर 108 बार जय सीताराम, जय सीताराम। तो आप देखना, आपको हनुमान चालीसे का जो फल है वो कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। ढंग होता है, हर चीज़ का एक ढंग है। साफ सुथरे आसन पर बैठ के पढ़ें, शांत मन चित्त से पढ़ें, सुबह जल्दी उठ के पढ़ें।
अब कई लोगों ने कहा है कि 11 बजे तक जी हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं, तो आप 11 बजे के बाद हनुमान जी को पूछो। नहीं दोस्तों, हनुमान जी राम जी के भक्तों की सेवा में रहते हैं। जहाँ राम जी का भक्त पुकारता है, हनुमान जी वहीं पहुँच जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा अफवाहों में ना आएँ, सुबह जल्दी उठें। 3 से 5 बजे के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। उठकर नहाएं, सूरज को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छा नाश्ता करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, ताकि आपका शुक्र ग्रह भी आपको कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे। क्योंकि अगर हम जितनी हमारी भौतिक चीज़ें हैं वो शुक्र ग्रह से ही रिलेटेड हैं। घर में टीवी हो, फ्रिज हो, गाड़ी हो, घोड़ा, कुछ भी हो, शादी हो, विवाह हो, सोना हो, कपड़े हों, सब शुक्र से ही मिलते हैं। ये शुक्र ग्रह ही प्रभावित करता है। तो अपने जूतों को रोज़ पॉलिश करें, अपने कपड़े को साफ़ करें, चाहे कपड़ा पुराना है उसे रोज़ इस्त्री करके पहनें। शेप बनाते हैं तो रोज़ शेप बनाएं, जैसे मंगलवार को नहीं बनाते तो सोमवार शाम को बना लें। दाढ़ी रखते हैं तो अच्छी तरह अपनी दाढ़ी को भी सेट करके रखें, ताकि आपका शुक्र मजबूत रहे। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। हमारे मंदिर में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए अरदास लगाई जाती है। तो बहुत से लोगों ने अरदास लगवाई है। अगर आपने भी अरदास लगवानी है तो अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान ये लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप डाल दें, और आपके परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके कर्ज के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की विवाह शादी में जो रुकावटें आ रही हैं उसके लिए हम अरदास लगाएंगे अपने भगवान के सामने, तो आपको राहत भी मिलेगी। तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान ये लिखकर आप हमें भेज दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9315336907। तो दोस्तों, इस पर आपने भेजना क्या है, नाम, गोत्र और स्थान। ये फ्री में अरदास लगेगी, इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई सामग्री नहीं भेजनी है आपने, बिल्कुल निःशुल्क। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।